शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिल्लत इस्लामिया को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीगर अम्बाए वतन को नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मगर ये अपील मेरी बिलखुसूस ख़ासकर मुसलमानों के लिए है। अगर दीगर अक़वाम भी अगर मेरी बात पर अमल करते हैं तो सभी के लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं ये जो अपील जो कर रहा हूँ ये मजलिस के लीडर के हिस्से से नहीं, बल्कि मैं अपनी शख्सी तौर पर और समाज रहबर कमेटी के एक सदर के हिस्से से कर रहा हूँ। क्योंकि सियासी तौर पर मैं कोई मजाज नहीं हूँ, मेरे को हक़ नहीं पहुँचता कि मैं अपनी ऐसी अपील करूँ जिसकी मैं सदर से इजाज़त ना ली हो। तो मेरी अपील असराफ को रोकने की है, पैसे को बेजा बहाने से रोकने की है, रिज़्क़ को कुंडियों में फेंक देना, बर्तनों में डाल के रख के सड़ा देना, लेकिन किसी गरीब को नहीं देना, इसके ख़िलाफ़ है हम। ख़िलाफ़ क्या है, हर इंसानियत का सबक सबसे बेहतरीन यही है कि रिज़्क़ का एहतमाम भी किया जाए और उसकी असराफ से बचकर उसको ज़ाया करने से हम कभी भी गुरेज करते रहें, रिज़्क़ भी। अब जो मैं जी मौजूदा हालत में जो इलेक्शन की सरगर्मियां देखा, बिलखुसूस हमारे हलक़ों में, दीगर हलक़ों में भी देखा, मगर उतना रिवाज नहीं हो जितना रिवाज हमारे पास बढ़ते जा रहा है। वो रिवाज ये है कि फूल पिलाना, और फूलों में भी ऐसा हो गया है मोहब्बत का इजहार करने के लिए सब वक्त ले जा रहे हैं लोग। सब वक्त ले जाने के लिए बड़े से बड़ा हार, अगर कोई 500 का हार पिला रहा तो मैं तो सुना 1,500-2 हज़ार रुपये का भी फूल का हार आ रहा, 1,500-2 हज़ार रुपये का फूल का हार। तो ऐसे वैसे फूल के हार जो गर्दन में डाले तो लटक जाना, अकबर साहब भी नहीं पहन सकते, ऐसा साहब नहीं कि पहनते हैं, मोहब्बत का मामला है। मैं उनकी मोहब्बत को सर आँखों पर सलाम करता हूँ, उनकी मोहब्बत को। लेकिन ज़रा उसको बारीक बीनी से सोचे भाई कि हम रोज़ाना कितने हज़ारों रुपए बेकार कर रहे हैं, कितने हज़ारों रुपए को लेके सब फेंक दे रहे हैं, कितने हज़ारों रुपए को हम कारों पे बानोटों पे डाल के, कारों के ऊपर छत पे डाल के ले जा रहे हैं, कितने हज़ारों रुपए नुकसान हो रहा है रोज़ाना। अगर आपको कोई 1,000 की नोट या 500 के 2 नोट दिए और 500 के नोट रखते रखते जेब में से गिर गए तो आप क्या करते? वो 500 नहीं 100 भी गिरा तो उठा लेते, और यहाँ हम 1,000 रुपये का हार भी निकाल के बाहर फेंक दे रहे हैं, बाजू रख दे रहे हैं। और मजबूरी है, आप ला रहे, मैं पहन रहा हूँ, कहाँ क्या करूँगा उठा के रख के? घर में कचरा हो जाता, बाद में फ्रिज में रख के सड़ जाता। तो लिहाजा कितनी देर का मामला है, उतनी देर के लिए आप जो है ना इतने हज़ारों रुपए खर्च हो रहे हैं रोज़ाना। हमारे पर्टिकुलरली सदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की, लोगों की, बिलखुसूस नौजवानों की और बुज़ुर्गों की भी बड़ी खिदमत और मोहब्बत है। इन लोगों जब दौरे करते हुए बस्तियों में पहुंचते हैं तो हर शख्स चाहता है कि भाई इनको गुलपोशी करके, इनको फूल पिना के मैं अपनी मोहब्बत का इज़हार करूँ। तो मैं उनसे एक दर्दमंदाना अपील करता हूँ, जो इस्लाम भी हमको इजाज़त देता है कि इन्हें फजूल खर्ची, यानी पैसा बेजा खर्च नहीं होना चाहिए, खर्च करने के भी कुछ मकासद होना चाहिए, ये एक बात है। तो मैं देखा, अभी अपील करने से पहले एक बात और एक बोलूँगा कि मैं अख्तरुल ईमान साहब की मुहिम देखा, इलेक्शन मुहिम, और हमारे इम्तियाज़ जलील साहब की भी मुहिम देखा पूरे यूट्यूब फेसबुक वगैरह पे। तो वहाँ अक्सर लोग जो है ना, वो एक किस्म की शाल है वहाँ पे, वो शाला उड़ा रहे थे, यानी तुआल टाइप की या कुछ ऐसे शाल टाइप की ऐसे कुछ चीज़ें हैं, वो उड़ा रहे थे और मिल रहे थे, वो उड़ा रहे थे और मिल रहे थे। थोड़े थोड़े लोग कुछ भी फूल भी पिना रहे थे, लेकिन ज़्यादातर शाल का मसला चल रहा था वहाँ पे। वो उनके पास की कुछ रुमाल टाइप की चल रहा था, और यहाँ भी अल्लाह के करम से अकबर साहब भी रुमाल डाल के निकल रहे थे, बड़ा अच्छा नज़र आ रहा था। असद साहब भी डाल ले रहे थे, रुमाल डाल ले रहे थे, कुछ लोग रुमाल भी पिना रहे थे। तो मैं गुजारिश करता हूँ भाई, एक आध छोटा फूल का हार पिनाते तो पिना लो मोहब्बत के लिए, लेकिन अगर आपको उतनी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करना है और आपके पैसे को आपके लिए भी और जिसके लिए दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं उनके लिए भी सवाब का ज़रिया बनाना है, तो तरीक़ा ये इख्तियार करें कि अगर आप फूल पिलाना चाहते हैं तो फूल की बजाय बेहतरीन शाल उड़ाइए, आप बेहतरीन तुआल उड़ाइए आप। अगर और उससे भी ज़्यादा आप खिदत का इजहार करना चाहते हैं तो आप गरीब लोगों के लिए 5 साड़ी, 10 साड़ी, 2 साड़ी ला के उनका हाथ लगा लीजिए,
उनको तोहफे की शक्ल में दे दीजिए। आप जिसको भी फूल पिलाना चाह रहे हैं, मैं किसी मखसूस क़ायदीन का, किसी लीडरों की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई मेरे को भी अगर पिलाता है तो फूल पिलाने के बजाय मेरे को एक 50 रुपये की शाल क्यों नहीं होती, शाल पिला दो। मैं शाल ले लिया, वो मेरी ज़ाती अमानत हो गई, वो मेरे आप तोहफ़ा दिए, वो मेरा हो गया। मैं उसको किसी को भी अगर दे दिया तो वो सदका हो गया। गरीब को दिया तो, दोस्त अहबाब को दिया तो उन्हें भी तोहफे लेके तोहफ़ा दे सकता है। तो वो पलट के हाल ये होगा कि इतने शाल लोगों में तकसीम हो जाएंगे, हर वर्कर को शाल मिल जाएंगी। ये फेंके हुए फूल जितने दिख रहे हैं उतने शाल हो जाएंगे, उतने तुआल हो जाएंगे। और गरीब लोगों को और देना है तो मैं तो बोलूँगा, मैं इंशाअल्लाह ऐसी कोशिश करूँगा कि मैं एक वक्त फूल पिलाने के बजाय उनके पास साड़ियों का तोहफ़ा पेश करूँगा और कहूँगा कि साहब ये 5-10 रुपये का फूल का हार पिनाया हूँ, मगर ये मेरी अक़ीदत ये थी कि आपको ज़्यादा पिनाऊँ, लिहाजा मैं कुछ साड़ियाँ लाया हूँ, या आप ले लीजिए, और अगर इजाज़त दिए तो मैं ख़ुद गरीबों में बांट दूँगा, या आप किसी के भी ज़रिए बता दीजिए, ये या फिर रख लीजिए, जो भी बेहतर समझते हैं आप कीजिए। ये आपके लिए तोहफ़ा, चाहे कोई बड़ा आदमी रहने तो तोहफ़ा देने के लिए आप कुछ भी तोहफ़ा दे सकते हैं। तोहफ़ा तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आधा दिनार, 1 दिनार भी लेके आके तोहफ़ा देते थे लोग, समझे आप। सरकार कभी तोहफ़ा लेने के लिए इनकार नहीं किया गया। बड़े बड़े मुर्शद जो पैसे वाले होते थे, और उनके पास गरीब लोग आके मिलके 1 रुपया दिए तो भी हाथ में लेके रख लेते थे अमानत, और उसको वैसे ही इस्तेमाल करते थे। तो ये एक हम ऐसी रिवायत बना दें कि फ़ुज़ूल ख़र्ची, रोज़ हज़ारों रुपए के फूल बस खाली फेंके जा रहे हैं, तबाह बर्बाद हो रहे हैं पैसे। इनको बचाने के लिए जो अच्छा तरीक़ा होता है इस्तेमाल करो आप। मेरी कोई अपील, ये शाल उड़ाना, तुआल उड़ाना, या फिर साड़ियाँ, या किसी को कुर्ते पैजामे, जो जनानी मर्दानी जो भी देना चाहते हैं, गुरबा को तकसीम करने की नीयत से जो चीज़ भी देना चाहते हैं, वो फूल के एवज़ में वो चीज़ को इख्तियार कर ले, मेरी राय है ये। अब अगर इसके मुताबिकत में इसके अलावा और कोई रास्ता निकलता है जिससे हम ये असराफ से बचते हैं, भेजा इतने फूलों में खर्च करने के से बच सकते हैं, तो बचने की अपील करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। चूँकि अब इलेक्शन तो हो चुका, मैं इलेक्शन में बोलना मुनासिब नहीं समझा ये अपील। अब इलेक्शन के बाद कामयाबी के जश्न होंगे, मुख्तलिफ़ जगहों पर फूला पिनाए जाएंगे, तो फूला नहीं शाला उड़ाओ, तुआला उड़ाओ, गरीबों में साड़ियाँ बटाओ, गरीबों में कुर्ते पैजामे बटाओ, गरीबों में लुंगियाँ बटाओ, हाथ लगाओ। ये क़ायदीन का, बुज़ुर्ग लोगों का, अच्छे लोगों का, जो दोस्त अहबाब है उनका हाथ लगाओ, भाई ये आपको दे दिया, ये आपकी तरफ से मैं सवाब बोल के बांट दे रहा हूँ, बांटो, इजाज़त लो, बांट डालो। बस मेरा दिल नहीं मान रहा था, ये बात बोलूँगा तो हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लग जाए, या ये क्या बात कर रहे हैं ऐसा समझे। आप कुछ भी समझे भाई, अगर मेरी बात अच्छी लगती है तो उसको आप लोगों तक पहुँचाइए बात को। और मेरी दर्द मन्नाना ये अपील है कि पैसे को ज़ाय होने से बचाइए। फूल मत पिनाओ ये नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन फूल में इतना खर्च मत करो, वो पैसा गरीबों में तकसीम हो जाए, मुस्तहक़ लोगों को मिल जाए। बस इतनी मेरी गुजारिश के साथ। मेरा नाम लायक अली है, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सीनियर लीडर हूँ, लेकिन मैं मजलिस की तरफ से, पार्टी की तरफ से मेरा बयान नहीं है। मैं सदर समाज रहबर कमेटी की तरफ से एज़ ए लायक अली, एक एज़ ए मोमिन मुसलमान के आपके सामने गुजारिश कर रहा हूँ। उम्मीद कि आप मेरी इस अपील को हमदर्दाना गौर करते हुए लोगों तक मेरी बात पहुँचाएँगे, और ख़ुद भी और मुझे भी अमल करने की तौफ़ीक़ देंगे। वाखिर दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इससे